ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। तो सुना आपने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान, जिससे न केवल यूपी की राजनीति को हवा देने का काम किया है, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी यानी योगी सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। या यूं कहें कि अखिलेश ने ये साफ कर दिया है कि 2027 में बीजेपी जाएगी और सत्ता में समाजवादी पार्टी प्रचंड जीत के साथ सरकार में आएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी करती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर ध्रुवीकरण और विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की है। वहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश करते दिख रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर भाजपा की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में हैं। उनकी कोशिश भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के गठन काल से चले आ रहे MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने वाली राजनीति शुरू की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों की संख्या में कटौती कर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। इसका परिणाम उन्हें ऐतिहासिक सफलता के रूप में देखने को मिला। 1993 में गठित समाजवादी पार्टी का 3 दशक बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव इसी समीकरण के सहारे चुनावी राजनीति को साधने की कोशिश करते दिखेंगे। इसकी तैयारी राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। पहला, इसीलिए अखिलेश यादव दिख रहे आश्वस्त। सपा अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को अखिलेश यादव असफल करार दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में अधिकारियों को सरकार के समर्थन में खड़ा करने का दावा किया है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव 2027 में उनके मनपसंद अधिकारियों की तैनाती चुनाव आयोग की ओर से जिलों में की जाएगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के पूरी तरह से सफल होने का भरोसा है। महाकुंभ 2025 के दौरान पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर उन्होंने खुद को हिंदुत्व के करीब दिखाने की कोशिश की। सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वो भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में हैं। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर सहयोगी दल के वोट बैंक के पूरी तरह से ट्रांसफर होने की उम्मीद है। प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज अधिकारी और सरकारी कर्मचारी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। यूपी में भाजपा के खिलाफ अकेले मोर्चा लेने के कारण विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण और आमने सामने का मुकाबला होने की उम्मीद कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से अधिक विकास योजनाओं और विजनरी नेता होने का दावा कर खुद को जनता के बीच पॉपुलर बनाने और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई है। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के प्रभाव वाले कटेहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं। खैर, भाजपा की जीत ने कार्यकर्ताओं का जहां उत्साह बढ़ाया है, वहीं समाजवादी पार्टी हार की कसक झेल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार हमलावर हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी जीत के प्रति अभी से ही आश्वस्त दिख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।